है। मदरसन सुमी वायरिंग का स्टॉक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। नंबर्स आए थे इस कंपनी के, क्विकली नंबर्स भी रखिए। आए में तो बढ़िया 33% का जंप साल दर साल देखने को मिला, पर उसके सामने मार्जिन्स दरअसल कॉन्ट्रैक्ट हुए। साल दर साल 260 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन, और इसलिए मुनाफा लार्जली फ्लैटिश सा, महज 1.5% इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ। क्या नंबर्स पे बात करने के लिए मदरसन के सीओओ अनुराग गहलोत और सीएफओ गुलशन पाहुजा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। अनुराग जी, ये Q4 थोड़ा सा लग रहा है ऑपरेशनली चैलेंजिंग, और जिस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट है उसको देखकर थोड़ी सी घबराहट हो रही है। कमोडिटी कीमतें बढ़ रही हैं, मैक्रो हेडविंड्स, अब वो क्या है, लंबा साइकिल चला जा रहा है तो मैक्रो हेडविंड्स और सरदर्द बढ़ानी कंटिन्यू कर रही हैं। इन सब के मद्देनजर FY27 जिसकी अब शुरुआत हो रही है, उसका आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? किस तरह के चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद CNBC पे हम लोग को इनवाइट करने के लिए। MSWIL ने Q4 के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई है, इन रेवेन्यू टर्म्स में भी और एबिटा टर्म्स के अंदर भी। Q4 जो है हमारा हाईएस्ट एवर सेल्स रेवेन्यू रहा है 3,335 करोड़ के साथ, जो कि 33% वृद्धि है ईयर ऑन ईयर में। और पूरे सालाना में भी हमने 11,478 करोड़ करा है, जो कि करीब 23% बढ़ोतरी है 9,320 करोड़ की से उसके प्रीवियस ईयर से। इस बार हमने 10,000 करोड़ का मार्क भी पार करा है पहली बार। तो ये एक अच्छी और काफी बढ़िया खबर है MSWIL की तरफ से। जो हमारे ये हमारी सेल जो हुई है, जबकि मार्केट ने जो है सिर्फ 9-11% से पैसेंजर व्हीकल के अंदर वृद्धि हुई है, और हमारा करीब करीब 33% से वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर Q4 के अंदर। और उसका मेन रीजन जो रहा है वो 2-3 कारणों से रहा है। एक तो जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है 11% की, एक तो उसका कुछ भाग उसके अंदर आता है। दूसरा, कंटेंट ग्रोथ काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है टॉप मॉडल खरीदते हैं गाड़ियों के, तो उससे जो है वायरिंग हार्नेस के अंदर कंटेंट बढ़ जाता है। तीसरा, हम लोग ने जो नए ग्रीनफील्ड लगाए हैं उसके अंदर हमने नए जो मॉडल हैं उनके अंदर हमारी अवेलेबिलिटी है। और चौथा जो है कमोडिटी के जो अभी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, हमारे केस में कॉपर जो कि एक मेन रीजन है, उससे भी थोड़ा सा वृद्धि हुई है। अच्छा गुलशन जी, मैंने जब रिजल्ट्स पढ़े आपके आने से पहले, तो वो आपके आने से पहले कि आप लोग सुन ही रहोगे, मार्जिन्स पे वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छा खासा है 260 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का। ये पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लैग के साथ पास ऑन होता है, ये इंपैक्ट को कैसे समझूं? इसका सबसे ज़रूरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है कॉपर प्राइसेस का। कॉपर प्राइसेस अगर आप देखेंगे पास्ट 2 क्वार्टर से वो बढ़ते जा रहे हैं। इस क्वार्टर में भी 18% का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, एंड अगर आप Q3 देखोगे तो उस टाइम पे भी 16 से 17% का इंक्रीज था। तो जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉपर बढ़ता है तो मार्जिन्स का थोड़ा सा इफेक्ट आता है, बट दैट इफेक्ट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म पीरियड पर। अगर आप देखोगे मार्जिन्स फॉर फुल ईयर, द इम्पैक्ट जो आपका इस क्वार्टर में है विच इज रिलेटिवली हायर, बट अगर आप ईयर पे देखोगे वो इम्पैक्ट थोड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो भी प्राइसेस इंक्रीज का इम्पैक्ट जो कॉपर की वजह से आता है वो हमेशा पास ऑन कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी कॉपर का प्राइसेस ऐसे जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू कीप अप द मार्जिन्स इन दैट लेवल वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग। बट कॉपर के प्राइसेस के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर के साथ लैग है 3 महीने का और 6 महीने का। तो हमने 3 क्वार्टर्स तक के लार्जली पास ऑन कर दी हैं। चौथे क्वार्टर का हम Q1 में करेंगे। तो अगर Q1 में कॉपर प्राइसेस सही रहते हैं तो हमारा मार्जिन भी अच्छा होगा। ऐसे ही रहे तो पता नहीं कमोडिटी प्राइसेस कहां जाएंगे इस क्राइसिस के बीच में। इस समय टिकर टीम लगातार ब्रेंट के भाव चला रही है। हर टिक मतलब पिछले 1 घंटे में 112 वाला 114 के पार ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। $2 का जंप आ गया है 1 घंटे के अंदर। इस तरह की तेजी अब कच्चे तेल में पिकअप होती हुई। खैर अनुराग जी, ईवी का कंट्रीब्यूशन औसतन ईयरली एवरेज रहता था 6.5% के आसपास का, इस क्वार्टर में बढ़ के वो कंट्रीब्यूशन 8.6% पे पहुंचा है। तो ये एक तो क्या
ईवी का मिक्स इंप्रूव हो रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, या आप लोग ईवी में और बेहतर पेनिट्रेट कर पा रहे हो क्या रहा है? और फिर FY27 के लिए ईवी टारगेट्स, मिक्स के टारगेट्स होंगे क्या? ये डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है कौन सी गाड़ियां खरीदते हैं। आपने सही कहा कि ये जो है प्रतिशत हमारा अभी रेवेन्यू के अंदर 8.5% के करीब है, और ये हम सारे सेगमेंट को कवर करते हैं। इसके अंदर पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, सब तरह के कैटेगरी का प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमएसविल जो है अपनी कैपेसिटी के साथ तैयार है किसी भी पावर ट्रेन को सप्लाई करने के लिए, चाहे वो आइस हो, ईवी हो, हाइब्रिड हो या सीएनजी हो। तो जितनी भी गाड़ियां कल की तारीख में बिकती हैं या उनकी रिक्वायरमेंट आती है ओईएम के पास और ओईएम हमसे मांगते हैं, हम लोग तैयार हैं, चाहे वो ईवी हो चाहे वो आइस हो। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो ग्राहक है वो किस तरह से ईवी को लेते हैं। अगर वो बढ़ोतरी होती चली जाती है तो हम अपना प्रोडक्ट देते चले जाएंगे और यही परसेंटेज जो है हमारी रेवेन्यू में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ओके गुलशन जी, एक आखिरी सवाल। वो कैपेसिटी एक्सपेंशंस कर रहे थे आप, क्षमता बढ़ा रहे थे, क्या अपडेट है? किन टाइमलाइंस पे वर्क कर रहे हो? कब तक वो कैपेसिटीज कमीशन होंगी? किस हद तक वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगी एक्सपैंडेड कैपेसिटीज? अगर आप देखोगे ग्रीनफील्ड का रेवेन्यू इस क्वार्टर का वो अराउंड 444 करोड़ है। तो हम ग्रीनफील्ड में ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ आ गए हैं, जहां पर हम इसका स्टेबलाइजेशन देखेंगे 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर। क्योंकि पहले कुछ वॉल्यूम्स थे जो नहीं आए थे एंड कुछ डेफर्ड हो गए थे। नाउ द ऑल द प्लांट्स हैव स्टार्टेड रैंपिंग अप। तो 1 या 2 क्वार्टर्स के अंदर आप देखेंगे ये स्टेबलाइज हो जाएंगे एंड हम ब्रेक इवन भी कर लेंगे, एंड ये एक पॉजिटिव मुनाफा की तरफ हमें लेके जाएगा टुवर्ड्स द ईयर एंड। तो एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये हमें कंट्रीब्यूट करेगा बहुत अच्छा इन अ फ्यू क्वार्टर्स इफ इट जस्ट गो इन अ सिमिलर वे। परफेक्ट। चलिए, इस नोट पर गुलशन जी, अनुराग जी, आप दोनों का धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। देखते हैं ये कमोडिटी कीमतें आगे कैसे बिहेव कर रही होती हैं। अब तक जो दिक्कतें वो तो पास ऑन हो जाएंगी, अगर उससे ज्यादा एलिवेट होती हैं तो शायद और स्ट्रेस और स्ट्रेन देखने को मिले। तो सारा दारोमदार ग्लोबल क्यूज और खासतौर पे कमोडिटी के प्राइसेस पर।